नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेव स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड। और फिजिकल वर्ल्ड में सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि व्हाट इज साइंस। व्हाट इज साइंस, व्हाट इज साइंस। ठीक है, देखो साइंस जो है ना, ये एक लैटिन वर्ड, ये एक लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया गया है। ठीक है ना, अगर मैं जैसे बोलूं कि हमारे हिंदी वर्ड में विज्ञान से लिया गया साइंस, वैसे ही लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया गया है साइंस। ठीक है ना, साइंस वो जो हमें कोई नॉलेज पानी अगर किसी चीज से, तो हम उस चीज को क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जर्व्ड करते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जर्व्ड। ठीक है ना, अगर मैं देख रहा हूं कि यार ये हो रहा है तो ये होता क्यों है, तो सबसे पहले मैं उसको ऑब्जर्व्ड करूंगा। फिर क्या करूंगा? एक्सपेरिमेंट करूंगा। क्या करूंगा? एक्सपेरिमेंट करूंगा। पहले तो मैं ऑब्जर्व्ड करूंगा, फिर साथ ही साथ एक्सपेरिमेंट भी करूंगा। अब जो डेटा मेरे को मिलेगा कलेक्ट, यहां से जो मेरे को डेटा कलेक्ट होगा ऑब्जर्व्ड से और एक्सपेरिमेंट से, इसको अगर मैं ऑर्गेनाइज्ड करूं सिस्टमैटिकली, तो यह कहलाता है क्या? यही तो है फिर सारा का सारा साइंस। डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या बनेगी? द नॉलेज which has gained through the knowledge which has gained through observed, the knowledge which has gained through observed and experimentally when organized systematically called science। साइंस क्या होता है ना, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है फिजिकल साइंस और एक होता है बायोलॉजिकल साइंस। एक होता है फिजिकल साइंस तो दूसरा होता है क्या? बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस क्या होता है? जो डील करे, डील का मतलब है स्टडी करना। ठीक है ना, जो डील विद द स्टडी ऑफ किसके साथ? नॉन लिविंग थिंग्स, तो उसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल साइंस कहेंगे। ठीक है ना, और जो डील करे या डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस हो गया, बायोलॉजिकल साइंस हो गया। फिजिकल साइंस वो जो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी कराए, बायोलॉजिकल साइंस वो जो लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी कराए। तो अब ये जो फिजिकल साइंस होते हैं, इसमें क्या होता है? जैसे आपका फिजिक्स होता है और क्या होता है? केमिस्ट्री होता है। बायोलॉजिकल साइंस में क्या आपका, जैसे आपका जूलॉजी हो गई और बॉटनी हो गई, ये जो भी है, जो भी लिविंग थिंग्स है, वो बायोलॉजिकल साइंस में आता है। ठीक है ना, अब आगे पढ़ेंगे हम फिजिक्स के बारे में। व्हाट इज फिजिक्स? अब बात करते हैं हम कि फिजिक्स क्या होता है। ठीक है, फिजिक्स क्या होता है कि फिजिक्स, सबसे पहले ये देखो कि जो फिजिक्स है ना, ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया। किससे लिया गया है? ग्रीक वर्ड। वो ग्रीक वर्ड क्या है? फ्यूजिस। ये जो फ्यूजिस है ना, इसकी जो मीनिंग होती है भाई, जब ग्रीक वर्ड से लिया गया फ्यूजिस है, जैसे हमारे यहाँ हिंदी वर्ड होता है, तो हिंदी वर्ड में फिजिक्स को भौतिक बोलते हैं।
ठीक है ना। तो वैसे ही जो ग्रीक वर्ड से फ्यूजिस को लिया गया है, इस फ्यूजिस के जो मीनिंग होती है इसको कहते हैं नेचर। ठीक है ना। तो फिजिक्स तो हमें पता है, अभी हमने पढ़ा कि ये एक ब्रांच है किसकी, साइंस की। बट अब हम इसके जो शब्द जहां से लिया गया उससे तो हमें पता चल गया कि ये हम स्टडी करते हैं यहां पे नेचर की, और नेचर में होने वाले जितने भी फिनोमिनन होते हैं उनके बारे में। तो इसका मतलब क्या है, फिजिक्स डील करता है किसके साथ, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, अगर द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of nature, and natural phenomenon। ठीक है। तो जो हमारा नेचर है ना, ये कलरफुल है और डाइवर्स है, कलरफुल और डाइवर्स है। ठीक है ना। अभी अगर आप इस क्लासरूम से बाहर जाओगे, या मतलब आप अभी चैनल में देख रहे होंगे, अभी अगर आप बाहर जाओगे तो आप देखोगे बाहर नेचर आपको कलरफुल ही दिखेगा। ठीक है ना, और डाइवर्स। ठीक है ना। और यहां पे जो फिनोमिनन है ना, नेचुरल फिनोमिनन, वो बहुत सारे हैं। ऐसे नहीं कि एक है या दो है या तीन है या चार, नहीं, बहुत सारे नेचुरल फिनोमिनन मिलेंगे, सो मैनी फिनोमिनन मिलेंगे आपको। ये जो फिनोमिनन है ना, जैसे आपका डे एंड नाइट, ठीक है ना। ये ऊपर वाला तो आपने नोट कर लिया होगा, इसको जो है रफ कर लेते हैं, ये सारा का सारा रफ कर लेते हैं, डे एंड नाइट। ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं यहां पे किसकी, नेचुरल फिनोमिनन की। किसकी बात कर रहे हैं यहां पे हम, नेचुरल फिनोमिनन की। नेचुरल फिनोमिनन में जैसे डे एंड नाइट हो गया, ठीक है ना। और जैसे आपके सीजन चेंजेस होते हैं, ठीक है ना, सीजन चेंज हो गए। ये क्या है ना, सन है, ठीक है ना, सन, इसके चारों तरफ क्या है, ऑर्बिट है। क्या है ये, ऑर्बिट। ये ऑर्बिट है ना, जो ये किसका है ऑर्बिट, ये अर्थ का है। ठीक है। तो ये अर्थ है ना, जो ये रोटेट करती है, जब रोटेट, क्या रोटेट ही करती है ये। तो ये रोटेट करने से क्या होता है, डे एंड नाइट होता है, डे एंड नाइट। अब ये ठहरा सन, ठीक है ना, ये ठहरी अर्थ। अब ये अर्थ का जो फ्रंट वाला फेस है, यहां पे तो अभी क्या हो रहा है, उजाला हो रहा है। बट जो ये बैक साइड वाला फेस है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अभी डे हो गया, और यहां पे क्या हो गया, नाइट। अब ये अर्थ क्या हो रहा है ना, रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, रोटेट कर रहा है। अब रोटेट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि कुछ टाइम बाद जो है ये वाला फेस इसके सामने आ जाएगा। तो अब ये वाला फेस, अभी मैं इसको बैक लिखा हूं और इसको मैं लेट सपोज फ्रंट कर देता हूं। अब ये बैक साइड वाला इसके सामने आ जाएगा, ये बैक वाला मैंने यहां लिख दिया, और ये फ्रंट वाले को मैं यहां लिख देता हूं। तो अब देख रहे हैं हम, इस साइड पे क्या हो रहा है, हमें डे, और इस साइड पे क्या हो रहा है, नाइट। तो इसका मतलब डे एंड नाइट किस कारण हो रहा है, अर्थ के रोटेशन के कारण। ठीक है ना। अब अर्थ क्या कर रही है, इस ऑर्बिट पे घूम भी तो रही है, यानी कि रिवॉल्यूशन कर रही है। क्या कर रही है, रिवॉल्यूशन, इसके चारों तरफ क्या, रिवॉल्यूशन। ठीक है ना। रोटेशन तो हो गया ये, ठीक है ना, इसे बोलेंगे हम रोटेशन। और ये ऐसे करके इस पे ये रिवॉल्यूशन हो गया, क्या हो गया, ये रिवॉल्यूशन। मैंने क्या बताया कि जब रोटेट होगा तो उससे डे एंड नाइट होगा, और जब रिवॉल्यूशन होगा, मतलब चारों सन के चारों तरफ घूमेगा, तो उससे जो है सीजन चेंज होते हैं। ठीक है ना। तो रिवॉल्यूशन से क्या होते हैं, रिवॉल्यूशन से क्या होता है, सीजन चेंज होता है, ठीक है ना। और रोटेशन से क्या होता है, डे
एंड नाइट। रिवॉल्यूशन से क्या हो गया, सीजन चेंज, और रोटेशन से क्या हो गया, डे एंड नाइट। रेनबो कैसे बनता है ये देखो, ठीक है ना। सन से आती है लाइट, ये लाइट होती है बहुत सारे वेवलेंथ स्पेक्ट्रम के, ठीक है ना। तो जब ये लाइट जो है वाटर ड्रॉपलेट्स पे पड़ती है, जब लाइट जो है वाटर ड्रॉपलेट्स पे पड़ती है, ठीक है ना, तो ये जो है ना स्प्लिट हो जाता है 7 रेज में। 7 रेज कैसे, ये 3 4 5 6 7 वी ग्योर, विबग्योर, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से अल्फाबेट में वी लास्ट में आता है ना, वैसे यहां पे भी ये लास्ट में ही आता है वी, बट हम पढ़ते यहां से विबग्योर। ये होता है आपका वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये होती है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। क्या होती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है वो आपको तो पता ही है, डेविएट लेस, ठीक है ना। और ये होती है क्या, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। क्या होती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है वो होता है डेविएट मोर, ठीक है ना। इतना बस याद रखना है इसे, ठीक है ना। तो अब ये जब लाइट जो है वाटर ड्रॉपलेट से पास होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स, लाइट जब वाटर ड्रॉपलेट से पास होती है तो यहां पे ये स्प्लिट हो जाती है किसमें, 7 रेज में, जिसे हम क्या कहते हैं, विबग्योर। बट ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसे क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। देखो बात करते हैं कि सनराइज के समय रेड क्यों होता है स्काई, और सनसेट के समय रेड क्यों होता है स्काई, और मिड डे या नून के टाइम पे ब्लू क्यों होता है स्काई, ठीक है ना। सबसे पहले ये जान लो, जब लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आती है तो लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, ठीक है ना। बट जो रेड लाइट होती है ना, ये स्कैटर्ड ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है ना। बट जो ब्लू लाइट है ये बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होती है। अब डिपेंड करता है कि जो एटमॉस्फेयर की लेयर है और अर्थ के बीच में कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है लाइट, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो, ये है अर्थ, ठीक है ना, और इसके चारों तरफ है एटमॉस्फेयर, ठीक है। इधर पर है सन, ठीक है ना। अब ये लाइट आई, ठीक है ना, लाइट आई, लाइट जैसे ही एंटर करती है ये स्कैटर्ड हो जाता है, रेड लाइट ऐसे करके, जो कि बिल्कुल ही स्कैटर्ड नहीं होता है बट बहुत कम। ब्लू लाइट ऐसे करके स्कैटर्ड होने लगती है, ठीक है ना, ऐसे करके स्कैटर्ड होता है। यही रीजन होता है कि जब सनराइज होता है या फिर सनसेट होता है, जिस टाइम पे सनसेट के टाइम पे भी ऐसे ही होता है, ये रहा सन, इधर पे रहता है ना सन, ठीक है ना, और ये लाइट जो है, ब्लू लाइट जो है स्कैटर्ड हो गई है, ठीक है ना। बट अगर आप दिन के टाइम पे देखोगे, ये रहा सन, ठीक है ना, लाइट आई, ठीक है ना, ये रेड लाइट तो जाएगी, बट ये इतना इसको मतलब यूं समझ लो, ब्लू लाइट यहां भी स्कैटर्ड हो रही है, ऐसे नहीं कि नहीं हो रही है, बट इसको इतना डिस्टेंस नहीं मिल पा रहा है कि वो ज्यादा अवे हो जाए, और जिस कारण जो है ना ये ब्लू लाइट पूरी की पूरी दिन में यहां पे पड़ जाती है, ये ऐसे करके पूरी की पूरी यहीं पे भी। ऐसे नहीं है कि अगर आप अर्थ को पीछे ले जा लो, आप अर्थ को पीछे ले जा लो, ये भी वैसे ही हो जाएगा, ये देखो यहां पे ना, ये भी वैसे ही हो जाएगा ये। बट मैं इस समय क्या हो रहा है, शॉर्ट डिस्टेंस होने के कारण अर्थ यहां पे हो जा रहे हैं, यहां पे आ गया अर्थ। अब ये क्या हो गया कि पूरी की पूरी ब्लू लाइट इस पे पड़ जाती है, समझ गए। यही रीजन होता है कि जब सनराइज होता है या फिर सनसेट होता है, रेड लाइट, वो क्या बोलते हैं, स्काई जो है ना वो रेड कलर का दिखाई देता है। बट मिड डे के टाइम पे स्काई जो है ब्लू कलर का दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि यहां पे जो है ना इसकी डिस्टेंस देखो ना आप कहां रह गई है, और यहां पे देखो डिस्टेंस कम है। ऐसे नहीं कि यहां पे ब्लू लाइट स्कैटर्ड नहीं होती, यहां पे भी ब्लू लाइट स्कैटर्ड होती है, बट डिस्टेंस कम पड़ गया, इस कारण जो है ना ब्लू लाइट इस कारण जो है दिन में जो है स्काई जो है ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिक्स की, ठीक है ना। फिजिक्स के भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिक्स। सबसे पहले आता है क्लासिकल फिजिक्स। भाई पहले क्लासिकल लोग हुआ करते थे ना,
तो इसलिए क्लासिकल फिजिक्स। ये भी ये 1900 से पहले की बात है, बिफोर 1900, ठीक है ना। ये है आफ्टर 1900। आफ्टर 1900 के बाद क्या होने लगा कि एरोप्लेन का आविष्कार होने लगे, कार बनने लगे, टेलीफोन आने लगे, टेलीग्राम आने लगे, मॉडर्न होने लगी थी दुनिया। तो यहीं पर नाम भी इसका क्या पड़ा, मॉडर्न फिजिक्स। भाई दुनिया ही मॉडर्न होने लगी तो फिजिक्स तो होगा ही ना। तो मॉडर्न फिजिक्स और ये क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स कितने टाइप्स की होती है फिर? 3 टाइप्स की। फर्स्ट इज मैकेनिक्स, ठीक है ना। सेकंड होता है थर्मोडायनामिक्स, सेकंड होता है थर्मोडायनामिक्स, और थर्ड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये समझिए कि मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स क्या होता है, इसमें मोशन होता है मटेरियल का या मोशन किसी ऑब्जेक्ट का विद लो स्पीड के साथ। लो स्पीड का मतलब ये नहीं है कि बस अब स्पीड जो है 100 जाएगी नहीं, या 200 नहीं जाएगी, या 300 नहीं जाएगी, नहीं। इसका मतलब है कि एक बॉडी जो है मोशन कर रहा है, लो स्पीड का मतलब है यहाँ पर कि लाइट की स्पीड से कम। इसका मतलब कि बॉडी की स्पीड जो है 100 भी जा सकती है, 200, 300, या जैसे नॉर्मली 10, 50 ऐसे करके, बट लो स्पीड के साथ, ठीक है ना। तो मैकेनिक्स इज डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद लो स्पीड, ठीक है। इसका लिख देते हम, डील्स मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद लो स्पीड, ठीक है। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स में हमें ये डील करता है हीट के साथ, टेम्परेचर के साथ, या फिर एवरेज मॉलिक्यूलर बिहेवियर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। जैसे देखो, ये तो नोट कर दिए, नोट डाउन कर दिए, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखो थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनामिक्स क्या करता है, ये डील्स विद द स्टडी ऑफ, डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट, deals with the study of heat, temperature and average molecular behavior of large number of particles। लेट सपोज हम चाय बनाते हैं, ठीक है ना। क्या बनाते हैं, चाय। भाई मेरे को पता है इसके अंदर क्या है, वाटर है, ठीक है ना। मुझे पता है वाटर बॉयल होता है, वाटर जो है ना ये बॉयल होता है, मुझे पता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या बता रहा है, टेम्परेचर को बता रहा है। मुझे इसे कितना हीट करना है कि जो है मेरी चाय बन जाए। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हीट के बारे में स्टडी कर रहा हूँ। बट अब क्या होता है ना, जब हम स्टार्टिंग में चाय को रखते हैं, ठीक है ना, तो चाय नीचे वाले जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये जो नीचे वाले पार्टिकल्स होते हैं ये गर्म होने लगते हैं, बट जो ऊपर वाले पार्टिकल्स होते हैं ये इतने नहीं होते, बट इसके कंपेयर में ठंडे ही रहते हैं। तो क्या होने लगता है, अब इनके बीच मोशन चलने लगता है। जैसे ठंडे वाले पार्टिकल्स इधर को, तो हॉट वाले ऊपर जाने लगते हैं और कोल्ड वाले नीचे आने लगते हैं। तो ये क्या है, एक मोशन होने लगा इनका। कैसा मोशन, रैंडम हो या विदाउट रैंडम हो, चाहे पार्टिकल्स जो है वाइब्रेट कर रहे हो या पार्टिकल्स जो है कोलाइड कर रहे हैं, ये हमें क्या बताता है, एक बिहेवियर बताता है। किसका, एवरेज मॉलिक्यूलर बिहेवियर, किसके, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। ये है इसका मतलब, एवरेज मॉलिक्यूलर बिहेवियर का मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स हैं इनकी कंडीशन कैसी है, वाइब्रेशन में है या कोलाइजन में है या रैंडम मोशन में है, ये होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, ये हमें बताता है। टेम्परेचर के बारे में हमें हीट क्या होती है, एक एनर्जी होती है, हमें कितनी एनर्जी देने की चाय बन जाए, ये सब कुछ हम किस में पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में। अब मैंने उसके बाद बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डील्स
with the study of deals with the study of electricity, deals with the study of electricity, magnetism and electromagnetic radiation, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सीधी सी बात है, यहां पे हमें यही पता चलेगा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि करंट हो गया, करंट किस डायरेक्शन को फ्लो होगी, करंट की स्पीड क्या होगी, कितने सारे चार्ज होंगे, ये हम सब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक के बिहेवियर या मैग्नेटिज्म, जो मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं, उस वहाँ वो भी हम कहाँ पढ़ेंगे, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। और जो रेडिएशन बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रेडिएशन, उसकी अगर स्टडी करनी है तो कहाँ करेंगे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ये सब तो थे अभी तक किसके, क्लासिकल फिजिक्स के। क्लासिकल फिजिक्स मैंने कहा कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मैकेनिज्म, एक होता है थर्मोडाइनमिक्स, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स जैसे कि रिलेटिविटी और यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है ना। क्वांटम मैकेनिक्स, रिलेटिविटी deals with the study of motion of particles with light speed। और लाइट स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आया आपका। यहाँ पे वहाँ पे मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ रहे थे, वहाँ पे मैकेनिक्स में भी हम यही पढ़ रहे थे कि एक मोशन होता है मटेरियल का या मोशन होता है ऑब्जेक्ट का, बट किसके साथ, लो स्पीड के साथ। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि मोशन होता है एक पार्टिकल्स का, बट किसके साथ, लाइट ऑफ स्पीड के साथ। वहाँ लाइट की स्पीड से कम बोला था, यहाँ पे लाइट की स्पीड के साथ। क्वांटम मैकेनिक्स, यहाँ पे क्या होता है, मैकेनिकल बिहेवियर की स्टडी करते हैं हम। मैकेनिकल बिहेवियर किसकी, सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। अब वो सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन। तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या आता है, रिलेटिविटी आता है और क्वांटम मैकेनिक्स आता है। मतलब 2 टाइप्स की फिजिक्स होती है यहाँ पे। मॉडर्न फिजिक्स 2 टाइप्स की होती है, एक होती है रिलेटिविटी, एक होती है क्वांटम मैकेनिक्स। रिलेटिविटी तो वो है जो डील करेगा लाइट ऑफ स्पीड के साथ, जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। और यहाँ पे जो सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बिहेवियर कैसा होता है, मैकेनिकल बिहेवियर कैसा होता है, उसके स्टडी करनी है तो हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। बाकी का अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा फोर्सेज इन नेचर में होगा।